नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट नीरज और आपका स्वागत है लीगल कोड में। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पिछले वर्ष आए सवालों को करेंगे। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 45। आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सिविल सर्जन के द्वारा किसी अनसाउंड माइंडेड व्यक्ति को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट के पास रेफर किया जा सकता है। हालांकि धारा नंबर 328(2) के तहत वो पीड़ित एक्यूज्ड मेडिकल बोर्ड जिनका नेतृत्व करेंगे सेक्रेटरी और फैकल्टी ऑफ मेडिकल कॉलेज के हेड, उनके समक्ष अपील किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी संविदा के किसी मुकदमे से कोई पक्षकार अगर पीड़ित है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ क्या क्या किया जा सकता है, तो यानी कि उनके लिए कौन कौन से रेमेडीज उपलब्ध हैं। या तो वो इंजेक्शन लागू करवाएंगे या फिर उनके खिलाफ डैमेजेस क्लेम करेंगे जो भी नुकसान हुआ है, या फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू कराने के लिए न्यायालय में ही मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, ए दिल्ली में निवास करता है, बी आगरा में निवास करता है। बी के द्वारा 20,000 रुपये उधार लिया गया ए से बनारस में और एक प्रोमिसरी नोट पास किया गया है बी के द्वारा ए को बनारस में। बी के द्वारा लोन रिपे नहीं किया जाता, तो परिणाम स्वरूप ए के द्वारा बी में मुकदमा या तो बनारस में या फिर आगरा में किया जा सकता है। नेक्स्ट, वेबर का यानी कि अभित्याग का जो साधारण नियम यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रथम इंस्टांस में यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस में ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है या रेज करने में चूक करता है, तो वो बाद वाले जितने भी मुकदमे होते हैं उसमें ऑब्जेक्शन रेज किए जाने से रोक दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि अगर इसमें जिस किसी भी प्रकार का अगर कोई भी निर्णय दिया जाता है तो वो इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, इस प्रकार से दूषित घोषित नहीं किया जाएगा कि वो किसी प्रकार से टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पर नहीं था या उसमें किसी प्रकार का मौद्रिक जुरिडिक्शन नहीं था। तो ये प्रावधान जो दिया गया है वो है सेक्शन नंबर 21 में। नेक्स्ट, न्यायालय के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उससे किसी प्रकार से व्यक्ति को नुकसान नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट किस आइडियोलॉजी से संबंधित है, तो वो है रेस्टिट्यूशन यानी कि पुनर्स्थापन। नेक्स्ट, रविंद्र कुमार पाल यानी कि दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो एक बहुत ही फेमस केस है सेक्शन नंबर 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे कहा जाता है ग्रैहम स्टेन्स मर्डर केस, जिसे एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्रैहम और उनके दो माइनर जो बेटे थे जिनका नाम था फिलिप और टिनोटी, मर्डर केस है जो कि जनवरी सन 1999 का एक बहुत ही फेमस मर्डर केस है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया बयान जो कि मृतक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत धारा नंबर 32 सब क्लॉज नंबर 5 के अंदर एक सुसंगत तथ्य है। नेक्स्ट, चार्जशीट जिसे धारा 173 में फाइल किया जाता है सीआरपीसी में एक उदाहरण है पब्लिक डॉक्यूमेंट का यानी कि लोक दस्तावेज का। नेक्स्ट, आपराधिक मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया होती है सीआरपीसी के तहत चैप्टर नंबर 12 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, फ्रोस्ट वर्सेस नाइट का केस है सेक्शन नंबर 34 या था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें प्रतिवादी के द्वारा वादी को ये प्रॉमिस किया गया था कि उसके पिता की मृत्यु होने के उपरांत वो उससे शादी करेगा। हालांकि पिता के जीवन काल में ही प्रतिवादी के द्वारा उसके साथ सगाई को तोड़ दिया गया था। तो वादी ने इस प्रतिवादी के खिलाफ दावे के उल्लंघन के लिए वाद दाखिल किया था, जो एक बहुत ही चर्चित केस है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इक्विटी इनमें से किससे संबंधित है, तो यह है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की कौन सी धारा के तहत इसमें टेम्परेरी इंजेक्शन बताया गया है, दैट इज सेक्शन नंबर 37। नेक्स्ट, मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण के जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि जितने भी भरण पोषण की जो बकाया है वो एक निश्चित तारीख तक। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि जो अधिकतम अवधि जो किसी प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति अपने पास रख सकता है, तो ये बताया गया है कि या तो वो 1
या एक से अधिक जीवन काल तक, या फिर जिस तारीख को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस तारीख से जब तक कि किसी अनबोर्न पर्सन, यानी कि अभी तक एक ऐसा बालक, यानी कि जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके माइनॉरिटी तक ही अपने पास रख सकता है। उससे अधिक समय के लिए वो अपने पास उस संपत्ति को नहीं रख सकता। नेक्स्ट, जो कोई भी किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या कमजोरी प्रदान करता है तो इसे कहा जाता है हर्ट, जिसको हम कहते हैं चोट। नेक्स्ट, इलेक्शन में पर्सनेशन यानी कि चुनाव में प्रलोभन देना एक अपराध है, जो बताया गया है 171D इंडियन पेनल कोड। रमन नामक एक व्यक्ति को राजू के घर की चाबी प्राप्त होती है, जो कि राजू से खो गई है। उसके द्वारा गृहतिचार किया जाता है। राजू के घर के अंदर प्रवेश करने के बाद वो चाबी की मदद से दरवाजा खोलता है, लेकिन रमन इसमें कौन सा अपराध करता है? तो यह है हाउस ब्रेकिंग। नेक्स्ट, ब्लैकस्टोन के अनुसार अपराध क्या है? समाज में रहने वाले लोगों के लोक अधिकार एवं लोक कर्तव्य का उल्लंघन करना ही अपराध है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक लोक सेवक नहीं है? तो यह है कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का सचिव। नेक्स्ट, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसे सन 2001 में लॉन्च किया गया था, इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, so thank you for your precious time. Keep watching, keep learning.